कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोगों से भरे कमरे में भी कोई तन्हा है? आज हम बिल्कुल उसी खामोश एहसास पर बात करने जा रहे हैं जिसे कोल्ड पीस या सर्द अमन कहा जाता है। ये एक ऐसा छुपा हुआ मसला है जो हमारे रिश्तों और पूरे माशरे को अंदर ही अंदर से कमजोर कर रहा है। ये कितनी गहरी बात है ना? किसी भी माशरे की असल रूह उसके लोगों के आपसी ताल्लुक में होती है। जरा सोचें, एक तरफ एक बाग जहां जिंदगी है, रंग है, खुशबू है, और दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान जहां बस खामोशी और फासला है। यही तो फर्क है एक जिंदा माशरे में और एक ऐसे माशरे में जहां दिलों के राब्ते मर चुके हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बीमारी है जो हमारे इस महकते हुए समाजी बाग को एक वीरान कब्रिस्तान में बदल रही है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, सर्द अमन का मतलब लड़ाई झगड़े का ना होना नहीं है, बल्कि एहसास और जज्बे का ना होना है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, सब पुरसुकून है, लेकिन अंदर ही अंदर दिलों के तार टूट चुके होते हैं। ये एक धोखा देने वाला सुकून है, असल सुकून नहीं। और यही बात इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। देखें, तूफान आता है तो हमें पता चलता है, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन दीमक वो तो खामोशी से अपना काम करती रहती है, यहां तक कि सब कुछ खत्म हो जाता है। सर्द अमन भी बिल्कुल इसी तरह हमारे रिश्तों की बुनियादों को कमज़ोर कर देता है, और अक्सर हमें उसका एहसास तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। तो आप देखते हैं कि इस मसले की अलामात क्या हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ नज़र आती हैं। और इसकी शुरुआत अक्सर सबसे करीबी जगह यानी हमारे अपने घर से होती है। ज़रा एक ऐसे घर का तसव्वुर करें जहां सब एक साथ तो रहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में गुम है। वालिदैन और बच्चे, मियाँ और बीवी जिस्मानी तौर पर तो साथ हैं, मगर जज्बाती तौर पर मीलों दूर। ये सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी है, जज्बाती कुर्बत नहीं। यही घर में सर्द अमन की सबसे बड़ी और अफसोसनाक अलामत है। अच्छा, अब तालीमी इदारों को देख लें। जब उस्ताद और शागिर्द के बीच सिर्फ एक रस्मी एहतराम का रिश्ता रह जाए और वो अपनाइयत ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? सीखने का पूरा अमल बेरूह हो जाता है, सवाल पूछने का हौसला मर जाता है और तालीम एक बोझ लगने लगती है। इल्म तो शायद मुंतकिल हो जाए, मगर शख्सियत की तामीर का काम रुक जाता है। और जब हम माशरे की सतह पर देखते हैं तो ये बीमारी और भी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेती है। हम तकरीबात में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, मगर हमारे दिल नहीं मिलते। ताल्लुकात सिर्फ रस्मी होकर रह जाते हैं, एतमाद ख़त्म हो जाता है और हर शख्स अपने ही बनाए हुए खौल में बंद होकर रह जाता है। ये वो तन्हाई है जो हुजूम में भी महसूस होती है। तो जब ये मसला घर, स्कूल और मुआशरे में हर जगह नज़र आता है तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वसी पैमाने पर राबिते की कमी की जड़ें कहाँ हैं। इसकी 4 बड़ी वजूहात सामने आती हैं जो इस सर्द अमन को परवान चढ़ाती हैं। ये चारों मिलकर एक जहरीला माहौल बना देते हैं। अना हमारे और दूसरों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देती है, मसरूफियत हमें एक दूसरे से दूर करती है और हम रिश्तों को वक्त ही नहीं दे पाते। अदम बर्दाश्त हमें मुख्तलिफ सोच रखने वालों से अलग कर देता है, और टेक्नोलॉजी अगरचे हमें ऑनलाइन जोड़ती है, मगर हमें हकीकी इंसानी राब्ते के एहसास से महरूम कर देती है। चलें, अब जब हमने मसले और इसकी वजूहात को समझ लिया है तो अच्छी खबर यह है कि इसका हल भी मौजूद है। आइए अब हम इस सफ़र पर निकलते हैं जो सर्द अमन से हकीकी अमन की तरफ जाता है। हमारा मकसद सिर्फ लड़ाई से बचना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। एक तरफ सर्द अमन का खोखलापन है, जहां बज़ाहिर सुकून तो है मगर अंदर से तन्हाई है, और दूसरी तरफ हकीकी अमन की भरपूरी है, जहां दिल जुड़े हुए हैं, एहसासात जिंदा हैं और अपनायत का गहरा एहसास है। तो इसके लिए 4 अमली इक़दामात हैं जो सर्द अमन की दीवारों को गिरा सकते हैं। पहला कदम मुकालमा, खामोशी को तोड़ें और बातचीत शुरू करें। दूसरा कदम हमदर्दी, सिर्फ अपनी ना कहें, दूसरों के नुक्ता नज़र को भी समझने की कोशिश करें। तीसरा कदम वक्त देना, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें परवान चढ़ने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। और चौथा कदम अना को कम करना, कभी कभी रिश्ता जीतने के लिए अपनी अना को हारना पड़ता है। ये वो नुस्खा है जो हमारे माशरे को शिफा दे सकता है। और आखिर में ये सब कुछ एक इंतखाब पर आके ख़त्म होता है, एक बुनियादी फैसला जो हम में से हर एक को करना है। ये एक सीधा सा सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। क्या हमें सिर्फ एक हुजूम की तरह एक जगह पर मौजूद रहना है, या एक दूसरे से दिल का रिश्ता कायम करके एक जिंदा माशरा बनाना है? इंतखाब हमारा है। इस बात को हमेशा याद रखें, सर्द अमन सुकून नहीं बल्कि खामोश तन्हाई देता है।
अगर हमें खुशहाल और मजबूत मुआशरा चाहते हैं तो हमें आज ही से सर्द अमन को ख़त्म करके हकीकी अमन को अपनाना होगा। वो अमन जो दिलों को जोड़ता है और इंसान को इंसान के करीब लाता है। आइए इस तब्दीली का आगाज़ खुद से करें।